वेलकम बच्चों। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस के अबाउट। ओके, कल हमने इसमें बात की थी भी कैसे हम इसके फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। तो इसमें कोवेरिएंस होता है हमारे पास, और कोवेरिएंस को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करते हैं। देन आपको क्या मिलता है, इसका फॉर्मूला मिलता है। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल। इसका फॉर्मूला होता है जब हम क्या करते हैं, इसी कोवेरिएंस को डिवाइड करते हैं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करते हैं, या फिर इसी का ही इसी को हम ड्राइव कर लेते हैं इस फॉर्म में। ओके, इसी को हम इस फॉर्म में ड्राइव कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास। ड्राइव करने के लिए आप क्या करते हो भाई, एन से इसको डिवाइड करते हो आप सिंपली। ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको आप सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन बोल सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी है सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन में एन बोल सकते हैं। ओके, सिंपली ये है हमारे पास सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई ये हमारे पास। और ऊपर क्या है हमारे पास, देखो ऊपर हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन, और यहाँ पर ये सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। सिंपली इनसे डिवाइड कर रहे हैं हम, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एन कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे से एन बाहर आएगा और एन कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला मिलता है हमें ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई। देखो, फॉर्मूला लर्न करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप क्वेश्चन में अप्लाई करिए इसको। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर सिग्मा डी वाई स्क्वायर, इसको यूज करना है। और फिर हमने इसमें देखा था कि आर की वैल्यू क्या इंटरप्रेट करती है यहाँ पर, कि आर अगर +1 है, ठीक है, आर की वैल्यू ऑलवेज -1 से +1 के बिटवीन लाई करेगी। आर क्या होगा, अगर +1 होगा तो परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स होगा। आर -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। एंड आर बिटवीन 0.7 टू 0.9 होगा तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। आर इन बिटवीन 0.5 टू 0.6 होगा, देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आर इज लेस देन 0.5, देयर इज अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आर इज 0, देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, ये होगा सिंपली इसमें। तो यहाँ पर ये है हमारे पास। और फिर हमने इसमें क्वेश्चन देखा था कि भी ये अगर हम हमारे पास क्या दे रखा है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन क्या है, आर। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एक्स वाई है 120, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई, एंड ये हमारे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 90। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इसमें फाइंड करना है। तो इसमें जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसका फॉर्मूला हम कैसे यूज कर रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई। इसमें हम सिग्मा डी एक्स डी वाई करते हैं, और अपॉन में एन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। और इन पर अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये वैल्यू मिलती है। स्क्वायर करने पर, स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यूज का स्क्वायर गिवन किया है। जैसे यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई आपको गिवन किया है, ओके, यहाँ पर सिग्मा वाई गिवन किया है, लेकिन और आपको क्या गिवन किया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन किया है, सिग्मा एक्स वाई गिवन किया है। तो बस हमने यहाँ पर क्या की वैल्यू, ये क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू 0.5 है, इसका स्क्वायर किया हमने, क्योंकि हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 120 का स्क्वायर किया, और यहाँ पर ये एन स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा एक्स की वैल्यू कैसे करेंगे हम, 90 अपॉन में एन लेंगे, 90 अपॉन में एन। और यहाँ पर ये सिग्मा वाई है हमारे पास, कितना सिग्मा वाई है 8, और इसका स्क्वायर करेंगे 64। इसके हेल्प से हमने एन फाइंड किया था, कल भी डिस्कस किया था। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे बोल रहा है कि टेस्ट स्कोर और ये सेल्स, ठीक है, टेस्ट स्कोर है, ये सेल्स है। फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेस्ट स्कोर एंड द सेल्स बाय द 9 सेल्समैन ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर इन अ सर्टेन फर्म। जैसे 14 अपॉन में 31, 19 अपॉन में 36, 24 अपॉन में 48, 21 अपॉन में 37, 26 अपॉन में 50, 22 अपॉन में 45, 15 अपॉन में 33, 20 अपॉन में 41, 19 अपॉन में 39। ओके, कंप्यूट द कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इंटरप्रेट द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। तो सिंपल देखो क्या करते हैं हम, एक्स वाई कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट के लिए आप फॉर्मूला देखो क्या है हमारा। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल हमारा फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा डी वाई स्क्वायर। देखो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन सेपरेट फाइंड करोगे, इससे बेस्ट हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स और डी वाई की टर्म में फॉर्मूला यहाँ पर ले लेते हैं, और उसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे डी एक्स कैसे फाइंड होगा भाई, डी एक्स कैसे फाइंड होगा, पहले आप इस एक्स का, इन सभी एक्स का मीन फाइंड करोगे, सभी को सम करोगे, सभी का सम कितना आ रहा है 180। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दोगे तो सिग्मा एक्स, एक्स बार मीन्स मीन आ गया हमारे पास, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई हमारे पास ये मिल गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें इनका डेविएशन फाइंड करते हैं। डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो वही कर रहे हैं हम, देखो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक्स
माइनस एक्स बार, एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास 14, तो यहाँ पर क्या किया हमने 14 माइनस 20, तो कितना मिला आपको 6। 19 माइनस 20 कितना मिला आपको -1। 24 माइनस 20 कितना मिला आपको 4, -20। 21 माइनस 21 मिल रहा है। 26 माइनस 20 कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। 22 माइनस 20 कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। 15 माइनस 20 कितना मिल रहा है -5 मिल रहा है, एंड सो ऑन। इस टाइप से ही हमें क्या मिल गए, कोफिशिएंट इसके मिल गए हमें। ओके, ऐसे सेम वाई के लिए भी वाई का हमने मीन फाइंड किया और फिर माइनस किया। ये वाई का मीन हमारे पास 40 आ रहा है, तो 31 माइनस 40 एंड सो ऑन, इस टाइप से ये नंबर्स हो गए हमारे पास सिंपली। ओके, ये करना है हमें। एंड यहाँ पर हमारे पास डी एक्स डी वाई, यहाँ पर हमारे पास डी एक्स डी वाई है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी, क्योंकि हमें डी एक्स डी वाई चाहिए फॉर्मूला में, ये सम ऑफ डी एक्स डी वाई। समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई मीन्स इन सभी का सम, ये है समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई। नीचे चाहिए आपको सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स इसका स्क्वायर करो, इन सभी का स्क्वायर करो और फिर इन सभी का सम कर लो, कितना मिलेगा 120। ऐसे डी वाई का स्क्वायर करो और इन सभी का सम कर लो, ये कितना मिलेगा आपको 346। ये होगा सिंपली हमारा। अब इन वैल्यूज को पुट कर लो सिंपली, इन वैल्यूज को पुट किया हमने, ठीक है, ये 193 हो गया, ये 193 हो गया, ये 120 है एंड ये 346 है। सिंपली इनको सोल्व करेंगे। देखो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं हम, तो सिंपल ये हमारी वैल्यू आई 0.94। 0.94 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हाई रिलेशन, सिर्फ शो कर रहा है, जैसे हमने देखा था कि भी +1 और -1 के बिटवीन वैल्यू रहती है, और अगर वैल्यू 0.5 0.7 से 0.9 के लिए होगी तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। ओके, बस ये इसको ऐसे करना है सिंपली। ऐसे ही आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो कि कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसमें भी सेम वही है कि भाई हमने क्या किया, एक्स का मीन वाई का मीन फाइंड करने के बाद आप डी एक्स फाइंड कर रहे हो, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई फाइंड कर रहे हो, डी वाई स्क्वायर, फिर यहाँ डी एक्स डी वाई, और फिर इन सभी का सम। देन हम सिंपली क्या करेंगे, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई के लिए आप फॉर्मूला वही यूज करोगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा डी एक्स डी वाई, ये कितनी वैल्यू आ रही है 67, वो भी माइनस में, ये हमारे पास 50 है एंड ये हमारे पास 106। सोल्व किया, माइनस में वैल्यू आ रही है, ये माइनस में आ रही है, ये भी हाई नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। अब इसी में सेकंड फॉर्मूला होता है, अभी फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ठीक है, विदाउट यूजिंग डेविएशन अगर हम इसको सोल्व करें फ्रॉम मीन, ओनली मीन से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, यूजिंग डायरेक्टली द वैल्यू एक्स आई एंड वाई आई वैल्यूज यूज करके। यहाँ पर देखो इसने डेविएशन को सोल्व किया है, अभी डेविएशन के स्क्वायर को आप इस टाइप से बोल सकते हो, और इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर जो वैल्यू इंटरप्रेट होकर ये मिलेगी हमें सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये वैल्यूज मिलती हैं। देन इसी को इंटरप्रेट करेंगे हम, तो इसी से हमारे पास क्या आता है, सेकंड फॉर्मूला बनता है हमारे पास ये, डायरेक्टली लर्न रख सकते हो इसमें हम, आप इसको डायरेक्टली आप इसको लर्न रखिए, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन अपॉन में रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में एन। फिर ये हो गया हमारे पास सिंपली। ओके, ये होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये सिंपल वैल्यूज है हमारे पास एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एंड डॉट कर देते हैं रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये है सिंपली हमारे पास। तो आप इसमें देखो, इसमें कहीं पर भी डी नहीं है, डेविएशन नहीं है, सिंपल एक्स का ही यूज किया गया है, सिंपल एक्स का ही यूज किया गया है इसमें। सिंपल फॉर्मूला है, लर्न रखिए आप इसको भाई, सिग्मा एक्स वाई, या तो आप इसको लर्न रख लीजिए, ये भी सिंपल है, सिग्मा एक्स वाई। ओके, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन, सिंपली ऐसे आप डिवाइड में कर लोगे। सिग्मा क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन में एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ये दोनों ही डिफरेंट होंगे। ओके, ये डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर का सिग्मा है और ये क्या है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसी का ही अगर हम एप्लीकेशन देखें, देखो क्वेश्चन में तो हमने क्या किया, एक्स किया है सिर्फ, वाई किया और एक्स स्क्वायर फाइंड किया, वाई स्क्वायर और एक्स और वाई, फिर इन सभी का सम। देखो इन सभी का सम हमारे पास आ रहा है 385, यहाँ पर ये भी 385, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम कितना आ रहा है 321। अब फॉर्मूला हमारे पास अगर ये है, तो बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जैसे सिग्मा एक्स वाई हमारे 321 है तो 321, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हमारे पास ये वैल्यूज आ गई,
सिंपली ये वैल्यूज हमने पुट की, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू 55, सिग्मा वाई की वैल्यू 55 एंड अपॉन में 10, और फिर यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू रूट में 385 सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 385, ये 385 माइनस यहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स क्या है 55, ये 55 होल स्क्वायर अपॉन में 10, यहाँ पर 385 और ये 55 होल स्क्वायर अपॉन में 10, ये सिंपली ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आप इन्हें सोल्व कर लोगे तो ये मिलेगा आपको, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू 0.2 के समथिंग मिल रही है, और 5 से कम वैल्यू होती है तो क्या होती है, लो डिग्री होती है। और इसमें आप इसकी सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, मैं फॉर्मूला की ये बोल रहा है इसमें, तो सिंपल ये हो गया हमारे पास। तो इस टाइप से हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे इसमें डायरेक्ट वैल्यूज गिवन की है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई। ऑन सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन इट वाज फाउंड दैट द पेयर एक्स 11 वाई 4 वाज कॉपीड रोंग। अगर ये कॉपी रोंग कर दिया तो करेक्ट वैल्यू बीइंग एक्स इजिकल्स टू 10 वाई इजिकल्स टू 14। देखो ये ऑब्जर्वेशन इसमें से अगर रोंग है और उसके प्लेस पर आपको ये करनी है, ये क्लास 9th वाले में जैसे हमने क्वेश्चन किए थे, बेसिक कुछ उसी टाइप से हैं। तो यहाँ पर करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्टेड वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। एक्स के लिए इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 11, फिर करेक्ट वैल्यू क्या है 10। तो क्या किया हमने, ये जो सिग्मा एक्स है उसमें करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू रिमूव की और करेक्ट वैल्यू ऐड की, तो इसका आंसर आ रहा है 29। तो करेक्ट सिग्मा क्या होगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी 29। करेक्ट सिग्मा वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड की, और सिग्मा एक्स स्क्वायर को भी अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स को माइनस और प्लस कर लेंगे तो इससे हो जाएगा, क्योंकि जो इनकरेक्ट वैल्यू उसको रिमूव कर देंगे और करेक्ट वैल्यू ऐड कर देंगे। बस वही किया है इसमें, इसमें भी कर लिया इनको करेक्ट। करेक्ट एक्स वाई फाइंड करने के लिए, भाई करेक्ट एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 11 × 4 और 10 × 14, ये इनकरेक्ट वाली वैल्यू है, और ये करेक्ट वाली वैल्यू क्या है 10 एंड 14। सिंपली इसको सोल्व किया। बस आपको क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन, और रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये हमारे पास एन, यहाँ पर ये सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर अपॉन में एन। ओके, एंड सिंपली ये कर लेंगे इसमें 649 माइनस 29 होल स्क्वायर अपॉन में 12 एंड 465 माइनस 15 होल स्क्वायर अपॉन में 12। ये सिंपली वैल्यूज पुट की हमने, ये सभी वैल्यूज हमारे पास गिवन की हैं, जैसे सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, ये सभी वैल्यूज हमें गिवन की है। तो सिंपली इनको कर लेना है आपको, यहाँ पर हो गई वैल्यूज ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करना है। तो आपको वैल्यू मिल रही है कितनी, 0.77। तो सिंपल देखो कैसे हम इनका यूज कर रहे हैं, बस ये देखना है इसमें। ऐसे इसमें एक और थर्ड फॉर्मूला डाला गया है, थर्ड फॉर्मूला में डाला गया है यू मीन्स क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड। थर्ड फॉर्मूला रो एक्स वाई व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एन एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, डेविएशन को कैसे कर रहे हैं, एज्यूम मीन से कर रहे हैं। इस बार यू फाइंड कर रहे हैं, और यू आई इसको वी आई बोल देते हैं सेकंड डेटा के लिए। तो वाई माइनस ये बी मीन्स किसी को भी एज्यूम मीन लेट कर लेंगे, जैसे हम एज्यूम मीन में करते थे, और सेम इसको हम सोल्व करेंगे। फॉर्मूला यही है हमारे पास, सिग्मा एक्स आई वाई आई, और यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में, यहाँ पर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस यहाँ पर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन में, सेम यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर अपॉन में। इसी से फॉर्मूला ड्राइव किया है इन्होंने, देखो कैसे। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया सिग्मा, या फिर समीशन कह सकते हो हम इसका, समीशन यू आई वी आई एंड 1/n। ओके, समीशन यू आई एंड यहाँ पर समीशन वी आई, ये है हमारे पास। डिवाइड में कितना, इसको कर लेंगे हम रूट में समीशन यू आई होल स्क्वायर माइनस, देखो बिल्कुल सेम इसकी जगह पर है, यहाँ पर जहाँ पर एक्स और वाई है वहाँ पर यू करना है आपको बस। यहाँ पर एक्स और वाई है वहाँ पर क्या करना है, यू और वी करना है। एक्स और वाई की जगह यू और वी करना है, सिंपली आप देख सकते हो। यहाँ पर यू है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वी हो जाएगा ओनली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी हो रहा है। 1 to n सिंपल, ये फॉर्मूला है, इसी से फॉर्मूला ये बना है हमारा। एक्स वाई के प्लेस पे यू और वी कर दो आप, यू और वी, ठीक है, यू और वी अपॉन में एन, यहाँ पर यू स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा यू होल स्क्वायर अपॉन में एन, वी स्क्वायर वी वी होल स्क्वायर अपॉन में एन सिंपली।
ये फॉर्मूला सेम आपका सेकंड वाले मेथड की तरह है। ओके, बस आपको यू फाइंड करना है इसमें और वी फाइंड करना है। और ये क्या है, एज्यूम मीन मेथड से जो हम यू फाइंड करते हैं डेविएशन को उसके क्लास साइज से डिवाइड करके हैं। ओके, और क्लास साइज इसमें देखो, जैसे हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे इसमें सेम वैल्यू मिलेंगे आपको। जैसे यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, यू फाइंड करने के लिए एक्स माइनस एक्स बार कर रहे हो, यहाँ एक्स बार मीन्स एक्स मीन है, एक्स माइनस, लेकिन इसमें हम एज्यूम मीन लेट करते हैं, तो इसमें एज्यूम मीन अगर यहाँ पर 18 लेट करते हैं तो ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास यू की, ठीक है। और वाई की वैल्यू दोनों के लिए 18 लेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 18 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, 18 के ही अप्रोक्स दोनों की वैल्यू, जो मीन आ रहा है ना वो 18 के अप्रोक्स आ रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, दोनों का ही 18 लेट कर रहे हैं, दोनों में ही ये जो एज्यूम मीन है वो क्या लेट कर रहे हैं, 18 लेट कर रहे हैं, उसकी हेल्प से कर रहे हैं, इसकी हेल्प से करते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। दोनों में 18 लेट किया हमने, यहाँ भी 18 लेट किया, तो वी फाइंड किया, यू फाइंड कैसे कर रहे हैं, एक्स माइनस ये जो एज्यूम मीन लेट किया हमने 18, तो यहाँ पर 10 माइनस 18 माइनस 8 25 माइनस 18 7 13 माइनस 18, तो इन सभी में 18 माइनस किया गया है। ओके, तो आपको ये वाली वैल्यू मिली है। सेम यहाँ पर y के लिए, y के लिए क्या किया गया है, तो y से v फाइंड किया और v के लिए y माइनस 18, तो यहाँ पर 12 माइनस 18 22 माइनस 18 16 माइनस 18 15 माइनस 18, सिंपली ये है हमारा। तो इससे ये वैल्यू फाइंड हुई है, फिर ये यू स्क्वायर हो गया हमारे पास, यू भी हो गया, एंड सिंपल इनको सोल्व कर लेंगे अब हम, ठीक है। सिग्मा वाई, सिग्मा यू स्क्वायर, यू सिग्मा वी स्क्वायर और यू भी, ये है सिंपल इसमें। और इन वैल्यूज को पुट किया गया है और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 0.57। ये हमारा क्या हो गया आंसर, कोरिलेशन रिटर्न अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखते हैं हम इसको, 2 डेसिमल प्लेसेस में रिटर्न किया। बस आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं और सिंपल जो वैल्यूज आ रही है उनको बता देना है कि भाई ये वैल्यू हमारी 0.5 है, तो अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो क्या होता है हमारे पास हाई रिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। सिंपल ये करना है इसमें हमारा, जैसे ये गिवन पेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएशन, इसमें भी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना, फाइंड द कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मेक द स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में तो बस आपको क्या करना है, भी इनके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। ओके, और ये क्या होगा, डिक्रीजिंग वाला केस है हमारे पास, ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग और नेगेटिव वाला, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है ये हमारा। तो इस टाइप से इसको करते हैं हम, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग, तो हमारे पास डेटा है, ठीक है, ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम, कमेंट ऑन द रिजल्ट। अगर हम इसमें देखें तो आप इसको फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हो और इस ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो। फॉर्मूला की हेल्प से करोगे आप तो कुछ इस टाइप से आ रहा है हमारे पास, माइनस में 0 और पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो यहाँ पर अगर इस तरीके की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास, क्लियर स्केटर डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारे पास, विद स्केटर डायग्राम वी कंक्लूड दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर आ रहा है फिगर, एक यहाँ आ रहा है, इस टाइप से इनमें कोई रिलेशन, परफेक्ट रिलेशन नहीं है। आप इसमें कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं बताओगे, क्योंकि वैसे भी इसकी वैल्यू 0.5 से लेस आ रही है। ओके, ये है इसमें सिंपल, इसमें जो आपको करना है। ऐसे सेम आप इसको देख सकते हो, इनको भी इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो इसमें इस तरीके से फिगर आ रहा है हमारे पास, रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर, कोई करेक्ट रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नॉट डिस्क्लोज बाय द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एज इट इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ पर क्लियर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे 0.0 ये 0 के नियर बाई आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते अभी, कोरिलेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, हाई डिग्री है लो डिग्री है, तो ये है इसमें सिंपल। तो इसकी बेसिस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप इसके क्वेश्चन देखना चेक करके, नहीं होते तो फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।